ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଇଏ କରୁଛି ହେଲା। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आपका स्नैक रेस्क्यूअर रत्नाकर, या मेरा चैनल का नाम आपको तो पता है, मूव ब्लॉगर, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल है सेव एनिमल नाम करके। तो कॉल आता है कि भैया जी, घर के आंगन में हम काम कर रहे थे, जो कि पान की खेती होता है, और उस पत्ते को जब सेट करते हैं वो बैठ के वही काम कर रहे थे। मुझे अचानक कॉल आया कि हम जो काम कर रहे थे, हमारे ठीक सामने 4 से 5 फीट की दूरी में एक सांप ने मेंढक को पकड़ा, और उस मेंढक भी बहुत बड़ा था। सांप को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आप जल्दी से आइए और आके उसको रेस्क्यू कीजिए। मैं जो पूछा कि कौन सा सांप था, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्पेक्टिकल कोबरा था, जो कि इंडिया का एक कॉमन स्नेक है जो हर जगह पाया जाता है। बेसिकली हमारे जो ये ट्रॉपिकल एरिया है, समुंदर के किनारे वाले जो एरिया है, यहाँ पर बारिश लगातार होता रहता है, साल भर बारिश होता है। इसी की वजह से चारों तरफ क्या होता है ना, पेड़ पौधे उग जाते हैं, और जहाँ पे पानी का थोड़ा रिसाव होता है, कुछ चीज़ अगर घर का रखा हुआ होगा तो वहाँ थोड़ा नमी बनी रहती है। उसी की वजह से वहाँ मेंढक और चूहे का तादाद बढ़ता है। तो मुझे जब कॉल आया तो मुझे लगा कि यही सब मंजर तो होगा ही होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि सांप सिर्फ खाने की तलाश में घर के ही आसपास घूमता रहता है। पता चला जब मैं जाके पहुंचा उस जगह पे, उस जगह को देख के ही मुझे 100% श्योर हो गया कि यहीं पे सांप ज़रूर होगा, क्योंकि उन लोगों ने देखा था वहीं पे घुसते हुए सांप को। फिर भी क्या पता सांप अगर निकल गया होगा। तो चारों तरफ का जब जगह का मैं मुआयना किया तो मुझे 100% श्योर हुआ कि इसी जगह पे उसका छुपने का सबसे अच्छी जगह होता है। तब जाके मैं उस चीज़ को इधर उधर किया, जो सारे नारियल के पत्ते थे और जो डब्बे वगैरह बोरी वगैरह था उसको साइड किया। फिर मेरी आंखों के सामने दिखा जो यमराज बैठा था, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि फुल्ली एडल्ट था, 2.5 साल से या 3 साल होगा उसका उम्र। जो मिनी चलाते हैं हम लोग पानी के लिए, जो बोरवेल चलाते हैं, उसी का जो पाइप का एक गड्ढा था, मतलब पाइप का एक क्या था, चट्टा था, जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ का जो बोलते हैं कांडी, ठीक है। तो उसी के अंदर मुझे उसका सर दिखा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं उसको धीरे से, ज़्यादा शोर ना मचाते हुए, हल्के हाथों से धीरे धीरे उसी पाइप जो था उसको धीरे धीरे हम साइड करते रह गए। फिर डाउट था, पता चला कि उस साइड से वो निकल जाएगा। मैं इतना फुर्ती से काम कर रहा था, पाइप को भी हटा रहा था, मेरा आंखों का जो नज़र वो भी उसी पे था, क्योंकि वो अगर निकल जाएगा तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर में बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो अगर वो रात को कभी आ जाए और बच्चे लोगों के सामने आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे दिखा वो, अब मेरे हाथ में वो पकड़ा गया। उसको देख के तो मैं हैरान था, मतलब उसके आकार जितना छोटा है, खाया था उसका 3 गुना शायद होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। उसका एक मेंढक था 3 गुना ज़्यादा बड़ा मेंढक। मतलब सांप का जो आहार लेने का तरीका है, भगवान उनको ऐसा बनाया हुआ है ना, गर्दन के पास उनको भेल नहीं दिया हुआ है। जो हमारा जो मतलब खाने का चीज़ जो अंदर निगलने के लिए जो एक भेल दिया हुआ है, उनका नहीं है वो। हमारा जबड़ा खुलने का भी एक तरीका होता है, कम से कम हम 20 डिग्री या 30 डिग्री तक, 40 डिग्री तक खोल सकते हैं। इन लोगों का ऐसा होता है ना, वो लोग 180 डिग्री तक मुंह खोल लेते हैं। मतलब शिकार उनके शरीर से अगर 4 गुना बड़ा होगा तो भी वो लोग वो खा सकते हैं। और ये जो स्नेक है, ये फुल्ली न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, जो कि उसका काटना आपकी नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। आपको वोमिटिंग होगा, पैरालाइज फील होगा, आपके बोलने का मतलब जो होता है बोल नहीं पाएंगे, आपकी गर्दन में दर्द होगा, और आपको जैसे लगेगा कि हम कोमा में जा रहे हैं, सेंसलेस हो रहे हैं। ये उसका काटने का सिम्टम होता है। ये फुल्ली न्यूरोटॉक्सिक है, जो कि ये जो सांप है अगर किसी दिन आपको बाइट करे तो जिस जगह पे आपको बाइट करे उस जगह को
बढ़िया से साफ़ कीजिए, पहले साबुन लगा के या डेटॉल से साफ़ कीजिए। और उसी की कटा हुआ जगह से 6-7 इंच दूर एक छोटा मतलब कपड़ा लाइए या एक रस्सी हल्के हाथों से बांधिए, जैसे कि ब्लड का मोमेंटम ज़्यादा ना हो। और तुरंत हॉस्पिटल भागिए। झाड़ फूंक के चक्कर में आप मत रहिए, तुरंत हॉस्पिटल भागिए। और ये सांप को पहचानने का एक ऐसा तरीका है, इसका पीछे लिखा होगा यू, डिजाइन वाला यू जो कि चश्मे का आकार का बना होता है। ये होता है उसी को पहचानने का तरीका। बिना चश्मे वाले भी एक आता है कोबरा, जो कि हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, वो पहाड़ी के इलाके में पाया जाता है या वेस्ट बंगाल के साइड से ज़्यादा उसने मतलब बांग्लादेश की साइड पे मिलता है। वो उसके निशान नहीं होता है, कहीं भी पीछे का कोई निशान नहीं होता है। जैसे कि यू देखेंगे या चश्मे का आकार देखेंगे आप लोग तो समझ जाना कि ये स्पेक्टिकल कोबरा है, फुल्ली न्यूरोटॉक्सिक वेनम, उससे दूर ही बनाए रखें। अगर आप लोग हमारे जैसा काम करने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है वो आपको काटें और आपको यमराज के दर्शन हो जाए। तो आप ये कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम ट्रेनर हैं, हम उसका ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसको कैसे हैंडल करना है ये सब हमें प्रैक्टिकली भी हम कर चुके हैं बहुत बार, तो हमें ये पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। आप लोग बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर किसी दिन आपको ये दिखे आंगन में या दूसरी जगह पे, जैसे कि आप वहाँ का मतलब आपका कोई काम की जगह हो, जैसे कि आपका जो रसोई घर होता है कि गौशाला हो गया कि स्टॉक रूम हो गया, वो जगह पे आपका आना जाना रहता है, अगर उसी जगह पे वो रहता है तो हमें कॉल करके रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह पे आप देखेंगे उसको, हमें फ़ोन करके बोलेंगे कि सर हमने उस सांप को उस जगह पे देखा था, आप आके पकड़िए। उनका वो एरिया होता है, खाने का तलाश में वो कभी कभी घर में आ जाते हैं, लेकिन उनका रहने का तो जगह जंगल में ही है। तो आप लोग कभी जंगल में जाके उसको देखेंगे, हमें फ़ोन करेंगे कि इसको पकड़िए। उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, उसी जंगल में ही छोड़ेंगे ना। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का कि आपका जो रहने का जगह है, आसपास का जो आपका काम करने का जगह है, उसी जगह पे अगर वो है मतलब आपको परेशानी करता है तो हम आ जाके आपको इसको बचाएंगे। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बचाएंगे, सांप को भी बचाएंगे। क्योंकि सांप को बचाने का जो हमारा ये कोशिश, भगवान ना करे किसी दिन अगर हमारे साथ हादसा होता है तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं यही काम करते रहेंगे, सांपों को बचाएंगे। उनकी दुनिया बहुत बड़ा है, जैसे कि हमको अब तक पता नहीं है कौन सा सांप जहरीला है कौन सा जहरीला नहीं है। तो ये सब आपको सीखने का ज़रूरत है। अगर हमारा वीडियो आप देखते हैं रोज़ाना तो आपको पता चलेगा कि किस सांप पे जहर होता है और किस सांप पे जहर नहीं होता है। तो लोगों ने थोड़ा इकट्ठे हो गए थे, ऑडियंस के जो ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने बोले कि सर आप बताइए उसके बारे में कुछ बताइए, उसका एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए। तो लोगों से बात करते हुए धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं। सांप के बारे में सुनने के लिए लोग बहुत तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। देखते हैं सिर्फ वो काटता है तो इंसान मर जाता है, लेकिन नहीं मरते हैं। उनके काटने के तरीका बहुत मतलब अलग अलग होता है। मिस बाइट भी बहुत करते हैं वो लोग, क्योंकि हमेशा वो बाइट के मूड में नहीं रहते हैं। कभी कभी सांप मिस बाइट भी करता है, जहर नहीं छोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। कभी कभी अगर गुस्से में होता है तो इतना जहर छोड़ता है कि आपको 20-30 मिनट में मार सकता है। तो हमें सांप को इतना गुस्सा भी नहीं दिलाना है कभी कि मतलब सांप आपको ज़बरदस्त काट ले। उसी समय मैंने देखा कि एक उस घर का जो आसपास के रहने वाले एक भाभी जी हैं, वो तार के जो बंधा हुआ था वो लकीर, वो तार को नहीं मान रहे हैं, वो घुसे चले आ रहे हैं। मतलब उस सांप को देखने का जो इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, मतलब पूछो मत। तो लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी कि ये सांप न्यूरोटॉक्सिक वेनम रखता है। अगर आपको काटता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में आप ना रहे, सीधा जितना हो सके तुरंत आप हॉस्पिटल भागिए। अगर आपको ज़िंदा रहना है तो, अगर आपको ज़िंदा नहीं रहना है तो आप झाड़ फूंक के चक्कर में जा सकते हैं। लोगों को बहुत सारी जानकारी दी, और लोगों के मन में एक ऐसा मतलब मिथ बैठा हुआ है कि सांप को पकड़ने का एक मंत्र होता है, एक वशीकरण तंत्र मंत्र होता है। कुछ नहीं होता है। सांप की मूवमेंट को समझना है, सांप का बिहेवियर को समझना है। वो हमारा शत्रु नहीं, हम उनका शत्रु नहीं, उनको वो फील देना है। फिर देखिए सांप आपका मित्र बन जाएगा। अगर आप उसको तंग करेंगे, उसको परेशान करेंगे तो वो आपको काट ही लेगा, क्योंकि सांप बिना किसी भी वजह से आपको नहीं काटेगा। जब तक तो आप उसके साथ कोई छेड़खानी ना करें, उसको आप अगर दर्द ना दें, तो सांप जैसा खूबसूरत जानवर और खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि महादेव भी उसको गले में डाल के घूमते हैं। हमको ये तो पता है कि महादेव सांप को गले में डालते हैं। क्यों डालते हैं? सांप को अगर आप ठीक से अगर सांप के बारे में जान जाएंगे तो
ज़िंदगी भर आपको सांप कभी नहीं काटेगा। अगर सांप को परेशान किया जाए तो सांप आपको ज़रूर काटेगा। उसी वक्त लोग कहेंगे कि सांप हमें काट लिया, सांप को मार दो। नहीं मारना है। अब मेरा देखिए, जो ट्रेनिंग हमने लिया हुआ है उसी के थोड़ा आपको नमूना दिखाया। देखिए, सांप को जब तक मूवमेंट करते रहेंगे सांप उसी तरफ देखते रहेगा, दूसरी तरफ आप उसे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये बहुत टाइम के बाद देखा मैं, सांप ने खाना अब निकला, क्योंकि सांप जो खाना खाता है बहुत जल्दी निकाल देता है। लेकिन ये जो सांप था, ये जो मेंढक खाया हुआ था, ये बहुत देर के बाद निकाला, क्योंकि तब तक उसको पता था कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे को पकड़े हुए हैं मेरा दोस्त है। जब तक उसको परेशानी ना हुआ तब तक वो खाना नहीं निकला, मतलब उल्टी नहीं की। जब उसको पता चला कि अब मुझे भागना है, क्योंकि लोग का तादाद बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अब उसको डर लगने लगा था, क्योंकि उसको पता चल गया था अब मेरा तो बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना देर हो गया मुझे कोई परेशानी नहीं हो रहा था, अब मुझे परेशानी हो रहा है। इसीलिए वो भागने के चक्कर में खाना निकाल देता है बाहर, और जब निकाल देता है तब उसका फुर्ती का कोई जवाब नहीं है, मतलब रकेट बन जाता है पूरा का पूरा। तो सांप को धीरे से हैंडल कीजिए। अगर आप लोग को ये जो चीज़ पता नहीं है तो कोशिश भी मत कीजिए। हमें कॉल करके आप बुला सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर से आके। सांप को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ये गारंटी हम देते हैं। हम सांप को बचाने की जो हमारा जो मिशन है उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा चैनल के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हम उसके बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को सांप के बारे में पता चले। फिर तुरंत ही, मतलब 10-15 मिनट भी ज़्यादा देर नहीं किए, सांप को रिलीज़ करने के लिए हम एक जंगल में आए हैं। हमारा यहाँ का जो एक जंगल होता है, जो कहते हैं काजू का जो बागान वाला जंगल होता है, उस टाइम तो काजू नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ये जगह चुने, क्योंकि काजू के टाइम पे लोग आते जाते रहते हैं, उस टाइम पे नहीं छोड़ेंगे। अभी अगर काजू का टाइम नहीं है, काजू का टाइम बहुत मतलब मार्च अप्रैल में होता है, उस टाइम हम ये जगह पे नहीं छोड़ेंगे। ये जगह उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे चूहा वगैरह रहते हैं। जो काजू के जो बागान होता है वो छोटे छोटे, वहाँ का जो पंछी वगैरह होता है वो भी अंडे देने आते हैं, तो उसके लिए खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हमने ये जगह चुना है, और सेफली उसको वहाँ जाके हमने रेस्क्यू किया और रिलीज़ भी किया। आप लोग देख सकते हैं सांप कितने जल्दी भागो, हम तो फ्रीडम पा गए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।